नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस चल रहा है इस यूट्यूब चैनल पर, तो जाइए इसका लाभ उठाइए। आज का पहला सवाल आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन एक अफ्रीका का स्थलावृत देश है? ठीक है, स्थलावृत मतलब हुआ ऐसा देश जो चारों तरफ से लैंड लॉक हो, यानी कि इंग्लिश में उसे लैंड लॉक ही कहेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई देश है, उसके चारों तरफ देश हो, यानी कि इसका कोई एक तरफ पानी से घिरा ना हो, चारों तरफ से देश से घिरा, मतलब लैंड से घिरा हो। ठीक है, अब ध्यान देना। इसके उत्तर की बात करें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाड। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर कुछ आवाज़ें आ रही हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, क्योंकि देखिए थोड़ी बहुत आवाज़ें बाहर से, आसपास से थोड़ा बहुत आ सकता है, ये सब नॉर्मल है। तो आपको सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान देना है और जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना है और सवाल पर ध्यान देना है। तो इसका उत्तर सही होगा बी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। स्थल रुद्ध यानी कि लैंड लॉक देश वे देश होते हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती, जैसे मैंने भी बताया। ठीक है, इसे मान लीजिए देश तो चारों तरफ से लैंड लॉक होना कि आसपास कोई एक ऐसी सीमा ना हो जो पानी या समुद्र से सीमा बनाता हो। जैसे मान लीजिए श्रीलंका है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये श्रीलंका, तो यहाँ पर क्या है, इसके चारों तरफ पानी है, ये लैंड लॉक नहीं है। ठीक है, इसी तरह लैंड लॉक उसे कहेंगे जो चारों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हो वो समुद्र से ना मिलता हो। ठीक है, वैसे अगर बात करें तो विश्व के स्थल रुद्ध देश जो है उनकी संख्या लगभग 45 है, लेकिन मतलब अगर कहा जाए तो जो 45 देश ऐसे हैं दोस्तों जो लैंड लॉक है, यानी कि उनकी सीमाएं समुद्र से नहीं मिलती हैं। ठीक है, उनमें से कई सारे देश हैं, लेकिन कुछ देश मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया, भूटान, ठीक है, अंडोरा, अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, बोस्वाना, कई सारे देश हैं। तो 45 देश हैं जो लैंड लॉक हैं, यानी कि स्थल रुद्ध है, यानी कि स्थलावृत है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले सवाल पर। बहुत ही शानदार सवाल है ये भी, एक मिनट जाइए। यहाँ पर है अगला सवाल आप सभी के सामने कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि लाओस। ठीक है, तो यहाँ क्या पूछा गया है, दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में स्थल अवरुद्ध देश हैं केवल कौन से, तो बी होगा लाओस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आप सभी के सामने। इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं। अभी जो मैंने बात किया उसमें से मैंने पहला सवाल जो मैंने पूछा था इसी से संबंधित सवाल था। अब नंबर 3 सवाल भी जो है इसी से संबंधित है। और इसके उत्तर की बात करें, देखो अभी मैंने 2-3 नाम आपको बताए जो चारों तरफ स्थलों से घिरे हैं। वैसे मैंने बताया आपको 2 देश के नाम, जैसे कि ए वाला आर्मेनिया और बोत्सवाना। ठीक है, अब ये भी देखते हैं क्या 2 और 4 ये चारों तरफ स्थल से घिरे हैं या नहीं। तो ध्यान देना मेरी हर बात को, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छा मैं बताने जा रहा हूँ आप सभी को। जो यहाँ पर देश दिए गए ना दोस्तों, उसमें आर्मेनिया, बोस्वाना, इथियोपिया चारों ओर से स्थलों से घिरा है, यानी ये भी स्थल से घिरा है। पहला, तीसरा और चौथा। अब नंबर 2 वाला जो पॉइंट है इस पर भी हम बात करेंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, अब आर्मेनिया, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्की से घिरा है, यानी कि आर्मेनिया जो है ये वाला जो देश है। ठीक है, अभी ध्यान सुनना, ये अजरबैजान, ईरान और तुर्की और जॉर्जिया से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर कभी पूछ ले सवाल कि आर्मेनिया किस किस देश से घिरा हुआ है, तो आपको मालूम होना चाहिए अजरबैजान, ईरान, तुर्की और जॉर्जिया से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये जो देश है दोस्तों बोत्सवाना, ये नाम्बिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, दक्षिणी अफ्रीका से घिरा हुआ है। ठीक, अब एक और आता है पॉइंट नंबर 4, इथियोपिया। ये दोस्तों इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, दक्षिणी सूडान एवं सूडान से घिरा हुआ है। अच्छा, ये तो फिलहाल बात हो गई। अच्छा, तो क्या पॉइंट 2 जो है, यानी कि जो मॉन्टेनिग्रो जो देश है, क्या ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है? तो मेरा जवाब है नहीं, ये नहीं घिरा हुआ है। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो मैंने इसका उत्तर क्यों नहीं बताया, क्यों? ठीक है, अब एक चीज मेरे ध्यान से सुनना। सवाल में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा देश है जो चारों ओर से स्थलों से घिरा है। ठीक है, अब एक पॉइंट बताना, इसमें क्या लिखा है ऑप्शन में, केवल 1, 3, केवल 2 और 3। ठीक है, तो एक मिनट, जो पहला ऑप्शन है उसमें लिखा है 1 और 3, तो 1 और 3। दूसरा क्या है,
बी में क्या है 2 और 3, ठीक। और तीसरा क्या है, सी क्या है 2 4, और डी क्या है 1 2 3। अब दूसरा तो नहीं होगा, ठीक है, तो दूसरा जहां जहां है उसको काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ठीक है। तो अब कौन सा आएगा, केवल 1 और 3, ठीक है, यही उत्तर सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो भाई साहब जल्दी से बोल दो कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे लिख दो कि हाँ समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कथन दक्षिण सूडान के लिए सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया, दक्षिण सूडान के लिए पूछा गया, तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए, ठीक है। पहला है यह एक स्थलावृत देश है यानी कि लैंडलॉक। दूसरा इसकी राजधानी अकोबा में अवस्थित है। तीसरा है इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। और चौथा है इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। देखो ये एक ऐसा सवाल है जो ज़्यादातर 95-99% बच्चे इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सवाल भी थोड़ा पेचीदा है। क्योंकि कभी एग्जाम की जब लोग तैयारी करते हैं तो देखो इतना डीपली बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं। इसमें से आप बहुत जानकारी अगर आप ले लेंगे तो एक चीज़ ले लेंगे कि ये स्थलावृत देश से ज़्यादा जान गए तो ये धर्म मतलब कौन से धर्म से संबंधित है या नहीं। अब इसकी राजधानी क्या है, वहाँ पर कौन सी नदी बहती है, इसके बारे में जानकारी आप लोग को कम हो सकती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या सही है। देखो इसमें देखो 4 पॉइंट दिया गया है, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन, एक मिनट जाइए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और डी वाला, ठीक है। तो इसमें पहले में 1 और 2 क्या सही है, बी में 2 और 3 सही है, सी में 1 और 3 और डी में 1 और 4। अब बात करते हैं आखिर उत्तर सही कौन सा है, ठीक है। देखो उत्तर सही होगा इसमें पॉइंट नंबर सी यानी कि पहला पॉइंट और तीसरा पॉइंट। अब यहाँ आ जाइए, अब दक्षिण सूडान के बारे में दोस्तों पहला और तीसरा पॉइंट यानी कि यह एक स्थलावृत देश है यानी कि लैंडलॉक, और तीसरा क्या है, इसकी मुख्य नदी व्हाइट नील है। ये दोनों पॉइंट सही है, पहला और तीसरा, और दूसरा चौथा गलत है, यानी कि इसकी राजधानी जो है दोस्तों अकोबा नहीं होगा, ना इसका मुख्य धर्म इस्लाम है। तो चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं दक्षिण सूडान के बारे में। दक्षिण सूडान एक स्थलरुद्ध देश है जो सूडान, इथियोपिया, सेंट्रल अफ्रीकन गणराज्य, केनिया और डीआर कांगो एवं युगांडा से चारों ओर से घिरा हुआ है। पहली चीज़ ये जान लो आप, ठीक है। यहाँ प्रवाहित होने वाली मुख्य नदी जो है व्हाइट नील एवं इसकी वर्तमान राजधानी जूबा है। वहाँ पे जो दोस्तों इस समय कैसे उसका जो उसकी इस समय मुख्य नदी है वो व्हाइट नदी है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो हो जाएगा सही। और दूसरा, लेकिन अकूबा उसका राजधानी नहीं, उसका राजधानी है जूबा, ना कि अकूबा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ पर मुख्य धर्म इस्लाम नहीं बल्कि ईसाई है। तो अगर यहाँ पर ईसाई होता तो सही हो जाता, यहाँ पर अकूबा की जगह जूबा होता तो सही हो जाता। तो समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, एक मिनट चाहिए। यहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है। तो अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा बी यानी कि बोत्सवाना, ठीक। तो दिए गए विकल्पों में बोत्सवाना अफ्रीका का एक स्थल अबद्ध यानी कि लैंड लॉक देश है, यानी वही स्थलरुद्ध, तथा यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है। अन्य सभी अर्थात जैसे कि गैबन, लाइबेरिया एवं अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है। और यहाँ सवाल क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा अफ्रीका का देश है, यानी कौन सा देश है जो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो बी वाला यानी कि बोत्सवाना स्थित नहीं है, जबकि गैबन, लाइबेरिया और अंगोला ये तीनों देश पश्चिमी तट पर अवस्थित है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। और ये क्यों पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है, जहाँ पे बात आ गया दोस्तों तट, तो मान के चलिए कि वहाँ पर समुद्र से या किसी पानी के बड़े क्षेत्र से उसका मिलना तय है, ठीक है। और ये बोत्सवाना एक लैंड लॉक देश है, तो ये तो जाहिर सी बात है ये नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है बोत्सवाना के बारे में। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि नहीं, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगला सवाल है, यहाँ पर एक दो सूची दिया गया है। एक सूची में कुछ पुराना नाम है और दूसरी सूची में नया नाम, यानी कि जो पुराना नाम है दोस्तों उसका नया नाम इस समय क्या है, आइए बात करेंगे, ठीक है। तो इसके उत्तर की बात करें तो ध्यान देना, ठीक है। हाँ, पहला क्या है, पहला है दोस्तों, एक मिनट चाहिए, वन मिनट। हाँ, यहाँ क्या दिया है श्याम, तो इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड। एक मिनट जाइए, एक अति होगा 3 थाईलैंड, पहले पुराना नाम ये था, अब हो गया थाईलैंड। बी क्या है फार्मोसा, तो इसका सही उत्तर होगा ताइवान, ठीक। सी क्या है मेसोपोटामिया, इसका सही उत्तर होगा इराक, 4 वाला। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लास्ट में है डी बर्मा, तो इसका सही संबंध होगा म्यांमार से, ठीक है। अब इसका नाम म्यांमार है, ओके। आगे बढ़ेंगे, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ध्यान देना, ऐसे सवालों पे ध्यान दिया करो। इसके उत्तर की बात करें दोस्तों तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। क्यों कन्फ्यूज़न है, अब ध्यान सुनना मेरी बात।
इसका उत्तर ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। अब क्यों हो सकता है, ध्यान देना। यहाँ पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। ये राष्ट्रीय राजधानी यानी कि 4 नाम दिए गए हैं, तो इसमें से चारों में से कौन सी ऐसी जगह या जो जो भी नाम है यहाँ पर जो नाम दिया गया है, इसमें से किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी नहीं है। तो इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, ए वाला और सी वाला। अब आपको मालूम होना चाहिए क्यों, आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा, तो ध्यान देना। जर्मनी की राजधानी जो है वो है बर्लिन है, ठीक है। पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण से पहले बार्न पश्चिमी जर्मनी की राजधानी थी। ध्यान सुनना मैंने क्या कहा है, ठीक है। वर्तमान में बार्न जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर है, जबकि कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की तथा बीजिंग चीन की राष्ट्रीय राजधानी है। अच्छा, अब ध्यान देना, जो दोस्तों ये नाम लिखा है कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये चीज़ जान लो, और बीजिंग चीन की राजधानी है। ये आप अक्सर न्यूज़ में सुनते होंगे तो आपको मालूम होगा। लेकिन अब आपको कन्फ्यूजन होगा बार्न और न्यूयॉर्क में, तो मैंने भी बार्न के बारे में क्या बताया, अगर नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बोल देता हूँ कि जर्मनी की इस समय जो राजधानी है वो है बर्लिन। यहाँ पर पूछा नहीं गया लेकिन मैं बता देता हूँ। अब जर्मनी से ही संबंधित आगे बात मैं करने जा रहा हूँ। पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी के एकीकरण से पहले, यानी दोनों एक होने से पहले, बार्न जो था, बार्न यानी ये वाला, ये पश्चिमी जर्मनी की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में बार्न जो है जर्मनी का एक महत्वपूर्ण नगर है, ना कि राजधानी, ठीक है। इसी ध्यान, समझ में आया कि नहीं आया। और जो न्यूयॉर्क है यानी ये वाला सी वाला, ये न्यूयॉर्क अमेरिका का एक प्रमुख शहर है, तथा अगर राजधानी की बात करें दोस्तों तो अमेरिका का राजधानी न्यूयॉर्क नहीं है, ये एक वहाँ का शहर है, देखिए राजधानी नहीं है, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका का राजधानी आखिर है क्या। तो आसान चीज़ है, जानते होंगे, वाशिंगटन डीसी वहाँ की राजधानी है, तो ठीक है। तो बार्न और न्यूयॉर्क दोनों राष्ट्रीय राजधानी नहीं है, बल्कि ये दोनों अपने अपने देश का एक शहर है, एक नगर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से, एक मिनट, कौन से देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। नहीं पूछा गया तो ध्यान देना, ऐसे सवालों पे ध्यान दिया करो कि नहीं कहाँ पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, स्वीडन और नॉर्वे, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक, उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर जो है 9 देशों से घिरा हुआ है। बाल्टिक सागर जो है दोस्तों, उत्तरी यूरोप में जो बाल्टिक सागर है वो 9 देशों से घिरा हुआ है। कभी भी पूछ सकता है देश के नाम बताओ, तो थोड़ा सा जानकारी ले लो। यहाँ पर जो देश हैं वो उनके नाम हैं डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, रूस, फिनलैंड एवं स्वीडन। समझ में आया कि नहीं आया। और यहाँ सवाल क्या पूछा गया, कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। अब ये स्थित है, ये स्थित है, ये स्थित है। अब स्वीडन जो है दोस्तों, स्वीडन भी स्थित है, लेकिन ये सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नाम दे दिया गया नॉर्वे, जबकि नॉर्वे अरे स्थिति नहीं है। अगर यहाँ पर सिर्फ ये होता स्वीडन, तो ये तो स्थित है, लेकिन नॉर्वे स्थित नहीं, इसलिए ये उत्तर अपने आप में ही गलत हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्वे जो है बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन से देश एक लीजिए, कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान सुनना मेरी बात को, ठीक है। थोड़ा इसके उत्तर में थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। सवाल बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। अब ध्यान सुनना, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सीरिया एवं तुर्की मध्य पूर्व यानी कि पश्चिमी एशिया में स्थित है, ठीक है। हालांकि इन देशों में तुर्की यानी कि रिपब्लिक ऑफ टर्की का कुछ भाग दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीपीय में स्थित होने के कारण, ठीक है, इस प्रश्न का जो उत्तर विकल्प डी माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है, अब ध्यान सुनना। यहाँ पूछा गया है कि कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं, कौन सा देश नहीं है। अभी मैंने क्या बताया कि मध्य पूर्व का जो हिस्सा है, जो जो देश हैं वो हैं जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इजराइल तो है ही, सीरिया है और लेबनान है, ठीक है। लेकिन कौन सा नहीं है, मैंने कहा है कौन सा नहीं है। ठीक है, अब उसमें जॉर्डन भी आता है और तुर्की भी आता है। अब ध्यान, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जब ये सभी नाम इसमें आते हैं मध्य पूर्व में, तो फिर हिस्सा नहीं कैसे हो सकता है। अब ध्यान देना, जो दोस्तों तुर्की है ना, इसका कुछ भाग दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में भी स्थित है, ठीक है। तो अगर ऐसे तरीके से देखा जाए तो इसका उत्तर डी माना जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे सवालों में हमेशा आयोग अपना उत्तर देता है। आप मान लीजिए डी आपने
लगा दिया तो आयोग अपने तरफ से ही ये डिसाइड करेगा कि इसका उत्तर क्या माना जाए। ठीक है, तो अक्सर हर एग्जाम में, छोटा बड़ा, यूपीएससी पीसीएस कोई एग्जाम हो, तो 2-3 सवाल ऐसे आते हैं जो आयोग ही डिसाइड करता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? देखो, मध्य पूर्व एशिया में जो मतलब मध्य पूर्व के जो देश हैं दोस्तों, उसमें जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और तुर्की, ये सभी देश आते हैं। लेकिन तुर्की का कुछ भाग जो है दक्षिण पूर्व यूरोप के बाल्कन प्रायद्वीप में भी स्थित है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ भाग वहाँ पर भी स्थित है। तो अगर गलत मानना ही है, यानी कि हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ये अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा उत्तर में आ जाता है। ठीक है, तो आप चाहें तो डी वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाई कुछ भी हो, ये आयोग के द्वारा ही माना जाएगा सही। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।